नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से आ रही है और यकीन मानिए इस रिपोर्ट को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में हिंदुओं पर जुल्म का सनसनीखेज आरोप लगा है। डर और दहशत के साए में पश्चिम बंगाल के इस इलाके की बड़ी हिंदू आबादी रहती है और आरोप लग रहा है स्थानीय मुसलमानों पर। आरोप यह भी है कि ममता सरकार इन लोगों पर शह दे रही है। इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं और दरअसल में हो क्या रहा है नादिया के इस इलाके में वो भी आपको बता दें। उस इलाके के मंदिरों से जो लाउड स्पीकर है उनको हटा दिया गया है। भजन कीर्तन करने पर रोक लगाई जाती है। मंदिरों पर पत्थरबाजी की जाती है। ये सब कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल के नादिया में हो रहा है। और क्या वाकई ये होना चाहिए? और अगर हो रहा है तो राजनीतिक शय क्यों कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहा है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हाजी मोहम्मद सलीस साहब जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु है। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, टीएमसी के नेता हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद से हिंदू धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती भी जुड़ेंगे। और ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ बनेंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है, पहले इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। जो ममता श्री राम के जयकारे से चिढ़ जाती हैं, वो हिंदुत्व के हुंकार भर रही हैं। कवि मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। तो कवि महादेव का जलाभिषेक कर रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में उतरने से पहले भी ममता ने महादेव का आशीर्वाद दिया, हाथों में कलावा बांधा। बीजेपी और कांग्रेस इसे ममता की पूजा पॉलिटिक्स बता रही है, ममता को चुनावी हिंदू करार दे रही है। लेकिन हिंदुत्व की हुंकार भर रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या है? बंगाल के मंदिरों की जमीनी हकीकत क्या है? आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इन्हीं सवालों के जवाब आपको दिखाएंगे और इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर दूर नादिया जिले के कुबेर नगर गांव में। नादिया जिले के नकासीपड़ा ब्लॉक का यह कुबेर नगर गांव है। यहाँ 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, बाकी हिंदुओं की है, जिसमें बड़ी संख्या रिफ्यूजियों की है। देखने में तो बड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि टीएमसी की सरकार सूबे में आने के बाद से यहाँ के जो मुस्लिम समाज है वो बेलगाम है। हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। हिंदू अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, जुलूस जलसा नहीं निकाल सकते, मंदिर पर भजन कीर्तन नहीं बजा सकते। हम लोग जो यहाँ पर मंदिर में सुबह शाम हरिनाम गीता पाठ और पूजा पाठ करता है, वो लोग माझे माझे आ जाता है और धमकी देता है कि आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते, गीता पाठ नहीं कर सकते, और ये करे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। सुना आपने, ये वो अनदेखा बंगाल है जहां हिंदू डर के साए में जीते हैं। दीदी के सोनार बांग्ला का ये वो गांव है जहां मंदिर में घंटी बजाना मना है। नादिया के कुबेर नगर गांव का ये समर्पण आश्रम स्थानीय मुसलमानों के जुल्म और सितम का जीता जागता गवाह है। सवाल यह है कि चुनावी सीजन में जब ममता बनर्जी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं, तब उनके ही राज्य पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर पाकिस्तान जैसा जुल्म क्यों हो रहा है? इस आश्रम में जहां पहले सुबह शाम पूजा होती थी, घंटा घड़ियाल बजते थे, वहां सिर्फ सन्नाटा ही पसरा रहता है। मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया गया है। इस जोर जबरदस्ती का आरोप लगा है स्थानीय मुसलमानों पर। यहां तक कि आश्रम के संचालक को लाउड स्पीकर पर भजन बजाने या आरती करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए मस्जिद के कई लाउड स्पीकर मंदिर की ओर लगा दिए गए। कुछ दिन पहले हम संध्या शाम को समय जो गीता पाठ करता, भोर में जो सुबह में गीता पाठ करता था, वही समय फ़ोन में धमकी देता है कि जो आप सुबह आजान के पहले क्यों गीता पाठ कर रहा है, आपको इसको बाद जब आश्रम से निकालेगा आपको जान से मार देंगे। तो ऐसा 5-6 आदमी को फ़ोन आया है, सब लोग वही है। और इसलिए थाना में हम गया था
उसके बातचीत हुआ, उसको भी बुलाया, लेकिन कुछ नहीं किया थाना में, इसको फैसला कुछ नहीं हुआ। तो दो पक्ष में बोला कि जाओ उसको बाद में ठीक करेंगे। जानबूझकर मस्जिद के लाउड स्पीकर को मंदिर के पास एक नारियल के पेड़ से बांध दिया गया ताकि मंदिर तक अजान की आवाज आती रहे। आसपास बहुत सारे मस्जिद हैं जहां अजान होता है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं। और इस मंदिर की ओर रुख करके कई सारे मस्जिदों ने अपने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं ताकि यहाँ अजान की आवाज़ आए, लेकिन यहाँ ना बजे। अगर यहाँ के संचालक ने और यहाँ का कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर बजा दिया, उस पर अगर भजन बज गए या आरती होने लगी, तो आसपास के मुस्लिम लोग यहाँ धमक जाते हैं और संचालक को और यहाँ रहने वाले को धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि वो भजन नहीं सुन सकते, लाउड स्पीकर बंद करो। इतनी धमकी दी गई, इतना परेशान किया गया कि लाउड स्पीकर ही इस आश्रम से उतार दिया गया। चुपचाप लोग पूजा करते हैं। হ্যাঁ, মুসলমানরা এইদিকে বলছে যে এখানে আজানের টাইমে বন্ধ করে দিতে হবে হরিনাম, ভোরবেলা হরিনাম করা যাবে না, মাইক বাজানো যাবে না, বন্ধ করতে বলছে। আর এই নিয়ে তো বোধহয় থানায়ও ডাকা হয়েছিল, একটা মজলিস হয়েছিল। আবার এইদিকে আমরা হরিনাম করছিলাম, একদিনকে হরিনাম করছিলাম, ওই টাইমে এইরকম পাথর, বড় বড় পাথর মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যে আমাদের লাগলে তো মরেই যেতাম সেদিন। মানে এমন এক ওরা সন্ত্রাস করছে আর কি। यानी धमकी भी देते हैं। হ্যাঁ, ধমকি দিতে হয়। अच्छा, क्या बोलता है बताइए। बांग्ला में বলছে যে এখানে হরিনাম করা যাবে না আজানের টাইমে, আজান হচ্ছে, আজানের টাইমে হরিনাম বন্ধ করতে বলছে, জিহাদ ঘোষণা, যেটা আজানের টাইমে কোনো হরিনাম করা যাবে না। এটাই এরকম হুমকি দিচ্ছে যে এখানে যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে অনিল রায়কেও শুদ্ধ সবাইকে প্রাণে মেরে দেবো, এরকম হুমকি দেয়, নানান রকমের এইরকম জিহাদ ঘোষণা করে। তা আমরা এখন ভয়ে হরিনামও সেইভাবে করতেও পারছি না। हरिनाम नहीं करते हैं। হ্যাঁ, এরকম করতে পারছি না সেইভাবে ভয়ে। केशवपुर का समर्पण आश्रम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यह आश्रम सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन देखा आपने कैसे इस आश्रम में हरिनाम और गीता पाठ करने पर धमकियां मिल रही हैं। प्रॉब्लम मुसलमान क्या करता है? মুসলমানরা এইখানে আপনাকে আমরা কীর্তন করছিলাম, কীর্তন করতে করতে আপনাকে রাস্তার থেকে ঢিল মারছে, সব 7-8 জন ছিল, ঢিল মেরে এবার হাসতে হাসতে দড়িয়ে পালিয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে গিয়ে দেখি যে ওরা চলে গেল। आपका क्या नाम है? नारायण राय। नारायण जी, यहाँ मुसलमान बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को आश्रम में? बहुत बहुत परिश्रम करता है। अच्छा, वो धमकी देते हैं आप लोगों को आकर? हाँ, मजे मजे धमकी देता है। अच्छा, और हिंदुओं को परेशान करता है? बहुत बहुत परिश्रम करता है हिंदू को। अच्छा, तो मतलब क्यों करता है, कुछ मालूम चलता है आप लोग कि भाग जाए हिंदू यहाँ से? हाँ, वो तो माने मजे मजे तो हमारे को बहुत डर दिखाते है कि यहाँ पर से भाग जाओ, नहीं मार दूंगा। तो यहाँ के आसपास के हिंदू डरे रहते हैं? बहुत डर रहते हैं। हाँ, आप आसपास को मान बहुत लोग यहाँ से बहुत डर रहता है। वो कोनो प्रतिवाद नहीं करता है, वो को जहाँ बोलेंगे ताई माता नीचे करे मानेंगे। आए दिन आश्रम पर पत्थरबाजी होती है। आश्रम के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर गला काट कर मारने की धमकी तक देते हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न की शिकायत थाने तक भी पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि समर्पण आश्रम के पास जब मस्जिद बनाई जा रही थी, तब प्रशासन ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी थी। हिंदू समाज ने तब मस्जिद बनवाने के लिए आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब उन्हीं मुस्लिम बस्तियों पर पत्थरबाजी कर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के इल्जाम लग रहे हैं। वो सामने जो टीन का छप्पर दिखाई दे रहा है, वहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू हो जाती है। उधर से भी पत्थरबाजी होती है, नदी साइड से भी पत्थरबाजी की जाती है, धमकाने के लिए लोग आ जाते हैं और सामने से तो आते ही हैं। हालात ये है कि स्थानीय लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि मंदिर होने, आश्रम होने के बावजूद यहाँ आने से कतराते हैं, आने से डरते हैं। यानी जिस मकसद से लोगों को डराया जाता है, आश्रम के लाउड स्पीकर उतार दिए गए, उतरवा दिए गए,
यहाँ पूजा पाठ को बंद कराने की कोशिश की जाती है, उसमें बहुत हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब स्थानीय हिंदू यहाँ आने से बचते हैं। वो डरते हैं इस बात से कि कहीं वहाँ जाएं और हम मुसलमानों के निशाने पे ना आ जाएं। कुबेर नगर नकाशी पड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ तृणमूल कांग्रेस जीतती रही है। इस इलाके में 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती है। काली पूजा या रामनवमी पर पूजा पंडाल भी नहीं बनाने देते, मूर्ति विसर्जन में भी खलल डालते हैं। হ্যাঁ সামনে আমাদের 2 বছর আগে এখানে রাম পুজো হয়েছিল, তা রাম পুজোতে এসে ওরা খুব হুজ্জতি করেছে। আচ্ছা, আমরা যখন ঠাকুর নিয়ে আসি এখান দিয়ে মন্দির দিয়ে, ওইখানে আমাদের ওরা মসজিদের কাছে মসজিদের সামনে দাও ফাও নিয়ে আমাদের মারবে, এই ঠাকুর ঘুরিয়ে নিয়ে এখানে রাম পুজো হতে দেবো না। पूजा नहीं होने देंगे। হ্যাঁ, পুজো হতে তারপরে প্রশাসনকে নিয়ে এসে প্রশাসন এসে তারপর ঠাকুর এখানে নিয়ে এসে আমরা পুজো করেছি। तो ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं ये आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया, समझा। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनका परिचय आपसे करा दें। हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु बादल देवनाथ साहब, टीएमसी के नेता विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब, हिंदू धर्मगुरु, और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी। लेकिन पहला सवाल टीएमसी के नेता बादल देवनाथ साहब आपसे, ये कैसा दीदी का बंगाल है? देखिए, एक तो शर्म की बात है, लेकिन मैं तो नाकाशीपाड़ा में बहुत बार मीटिंग किया। मैंने पहली बार सुन रहा हूँ ये बात, पहली बार सुन रहा हूँ। नाकाशीपाड़ा, मुरागाछा, बेलडांगा, नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इलाका पड़ता है मुझे पूरा जानकारी है। और वहाँ पर और एक बड़ा मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है कि मायापुर एक जगह स्थान है, वो इस्कॉन का बड़ा मंदिर है, उसके आसपास भी मुस्लिम रहता है। लेकिन कहीं पर नवद्वीप एरिया जो है वहाँ पर नवद्वीप तो पुराना मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है और इस्कॉन मंदिर में भी कुछ नहीं होता है। बादल देवनाथ साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, ये सारे लोग जो नादिया के बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरा बात तो सुन लीजिए। मैं क्या आप भौगोलिक ज्ञान दे रहे हैं सर, किसका मंदिर है किसका मंदिर नहीं है, ये बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज अलाउ मी। तो मैं बोल रहा हूँ जो उसके आसपास जो और भी जो बड़ा मंदिर है जो दुनिया में विख्यात फेमस है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन नाकाशी में आज जब मैं देख लिया, आज ही मैं बात करूंगा नाकाशी आईसी जो है और एसपी जो है, बात करूंगा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन और एक बात है, जब वो लोग कह रहे हैं जो उसके जो अजान का, दूसरी बात क्या है उसको मैं आपसे समझूंगा। आपने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं जानकारी जुटाऊंगा और बात करूंगा। विनोद बंसल साहब, 10 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं है कि जिले में दरअसल में हो क्या कुछ रहा है। वो भरोसा तो दिला रहे हैं कि हम देखेंगे, विचार करेंगे, तमाम जानकारियां जुटाएंगे। क्या वाकई भरोसा किया जाए? विनोद बंसल साहब, होगी भाई साहब, नेताजी आपकी बात होगी पूरी, मैं अपनी बात रख दूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इनकी जो इग्नोरेंस है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि हाउ सिंसियर दे आर टुवर्ड्स हिंदूज। हिंदुओं के बारे में इनको पता ही नहीं आखिरकार इनके साथ बीत क्या रही है। मैं आपको इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं। आप देखिए, ये नक्काशी पाड़ा जो ब्लॉक है उसमें आज की डेट में 53% जो है मुसलमान है। ये 2011 के आंकड़े हैं ये, अभी तो मुझे लगता है कि 60% को क्रॉस कर चुके होंगे ये। और आप बताऊं, देखिए जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नादिया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 टाउन ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20% को क्रॉस कर चुकी है और बराबर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आप ये इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये कहने का मुझे पता ही नहीं है। कमाल की बात नहीं विनोद बंसल साहब, मुसलमानों की बढ़ती आबादी आपके लिए चिंता का विषय है या मंदिरों को निशाना बनाना? आबादी बढ़ रही है तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत यही तो है, मूल बात ये है, इसके पीछे कारण ही है भाई। मैं कह रहा हूँ जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके पीछे कारण ही है ये इस्लामिक जिहादियों का आक्रमण है। और ये इनकी जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, देखिए उसी तरह से हमले बढ़ते जाते हैं हिंदुओं के ऊपर। आप देखिए देश के अंदर किसी भी हिस्से में देख लीजिए, जहां मुसलमान 20% को क्रॉस कर गए हैं वहां पर हिंदू पलायन को मजबूर है। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, क्या ये इस्लामिक जिहाद है? सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। बाकी तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मोहम्मद सलीम साहब और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत संक्षेप में जवाब विकास चंद्रा आपसे। क्या ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है या कुछ लोकल गुंडों की
खुराफात। नहीं, बिल्कुल गुंडों की खुराफात इसे नहीं कह सकते। अगर गुंडे खुराफात करते तो एक बार करते, दो बार करते और फिर चले जाते, क्योंकि वहाँ किसी एक गांव की बात नहीं है। कुबेर नगर का जो समर्पण आश्रम है, ये सिर्फ एक नमूने के तौर पे मैंने पेश किया है। आप वहाँ चले जाएं तो हर कदम पे आपको ऐसा दिखाई देगा। कुबेर नगर के ठीक बगल में एक आरपाड़ा गाँव है। उस आरपाड़ा गाँव में पूरे मंदिर की जमीन को दखल कर लिया गया, काली बेदी को तोड़ करके वहाँ जबरदस्ती कब्जा जमा लिया गया। वहाँ के मैदान पे अब हिंदुओं के लिए एक इश्तिहार लगा दिया कि जाकर के बच्चे, वहाँ हिंदू के बच्चे खेल नहीं सकते हैं। तो आए दिन स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी शरारती तत्व ने या सामाजिक तत्व ने अनायास ही बेहद अहम बात प्रकाश चंद्रा आप यहाँ पर कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, किसी दूसरे मुल्क अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।